ये है इटली का फेमस चैम्पोचा कम्युनिटी स्कूल, जो आज से 200 से 300 साल पुराना एक हिस्टोरिक रोमन स्कूल हुआ करता था, जहां से लाखों इटालियन बच्चे पढ़ चुके हैं। लेकिन आज 2023 में इटली का ये स्कूल बंद हो चुका है। रीजन? वेल, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं है। ये मंजर है इटली के एक गांव का। 50 साल पहले ये पूरा का पूरा गांव खाली वीरान हो गया। अगेन रीजन? इस गांव में लोग ही नहीं बचे। और नहीं, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। इटली में आज के तारीख में 6000 से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जो खाली वीरान पड़े हैं। वहां पर एक इंसान नहीं रहता। अब देखो, इटली में ना पिछले कई दशकों से बच्चे कम से कम पैदा हो रहे हैं, और पिछले 3 महीनों में तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले पूरे 3 महीने में एक बच्चा यहां पर पूरे देश में पैदा नहीं हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट? एक देश में 3 महीनों तक एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। इनफैक्ट फरवरी 2015 में ही इटली की हेल्थ मिनिस्टर ने खुद पब्लिकली अनाउंस कर दिया था दैट इटली इज डाइंग। इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट आज 160 सालों का सबसे लोएस्ट है, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया और जनता तक कम्युनिकेट नहीं किया। 22 सितंबर 2016 के दिन इटली के गवर्नमेंट ने नेशनल फर्टिलिटी डे सेलिब्रेट किया, जिसका मेन मकसद था लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करना। उस दिन उन्होंने इटालियंस को ऐसे पोस्टर्स से याद दिलाने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे। कार्टून्स में जैसे दिखता है वैसे कोई पक्षी आके आपके गोद में बच्चे छोड़कर नहीं जाएगी। अब आई नो प्राइमा फेसी ये काफी फनी लगता है कि ऐसी चीजों के बारे में भी अवेयरनेस फैलाना पड़ रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये गवर्नमेंट का अवेयरनेस इनिशिएटिव कम और पलड़ा झाड़ना ज्यादा था। वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। उस दिन गवर्नमेंट के ये एड्स और इनिशिएटिव कंप्लीटली बैकफायर हो गए। उल्टा इसके बाद लोगों का आउटरीच इन कैंपेन्स की अगेंस्ट गवर्नमेंट को भी झेलना पड़ा, और वो भी इतना कि इन पोस्टर्स को गवर्नमेंट को अपने ऑफिशियल वेबसाइट से हटाना पड़ गया। दरअसल आज इटली में टोटल फर्टिलिटी रेट एक ड्रास्टिक कंडीशन में, वहां का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.25 पर आ गया है। मतलब कि एक इटालियन वुमेन ऑन एन एवरेज 1.25 बच्चे ही पैदा कर रही है, जो कि पिछले 162 इयर्स का एब्सोल्यूट लोएस्ट है, जिस कारण से उनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन पर है, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी सिचुएशन को इंप्रूव होते हुए नहीं बता रहे, एंड दिस इज अ वेरी कंसर्निंग प्रॉब्लम। इसके वजह से इटली के टाउन्स खाली पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब वहां पर कोई रेसिडेंट्स ही नहीं बचे तो गांव और शहर भरेगा कौन। और इसीलिए फ्रेंड्स, लोगों का यह कहना है कि ये एड कैंपेन्स एक तरह से इटली की गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, जबकि असली मुद्दा तो यह है कि इटालियन गवर्नमेंट ने खुद ही ऐसे पॉलिसीज रचे हैं जो इटालियंस को बच्चे नहीं पैदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। सबसे पहले, एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, क्या आपको पता है इटली में एक एब्सोल्युटली इनह्यूमेन और वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है ब्लैंक रेजिग्नेशन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ इटालियन औरतों को जॉब ज्वाइन करने से पहले साइन करना ही होता है। देखो, इटली एक डेवलप्ड देश है और वहां की मेजॉरिटी वुमेन भी मेल्स की तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार आज 41% वुमेन एम्प्लॉयड है। लेकिन इटालियन वुमेन जॉब मार्केट में एक वियर्ड प्रैक्टिस ब्लैंक रेजिग्नेशन को फेस करती है। इस प्रैक्टिस में यंग फीमेल एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयर्स एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लेते हैं उनके जॉब ज्वाइन करने से पहले ही, जो कि बेसिकली उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस लड़की को ब्लैंक पेपर का यूज करके सीधा फायर कर दिया जा सके। अब बिल्कुल हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी रिग्रेसिव और वियर्ड पॉलिसी एक डेवलप्ड नेशन में कैसे, बट दिस इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट। 2014 में ईयू के पॉलिसी डिपार्टमेंट के एक सर्वे में यह बात पता चली कि लगभग 8 लाख इटालियन वुमेन को कभी ना कभी अपने जॉब के दौरान ब्लैंक रेजिग्नेशन साइन करने के लिए फोर्स किया गया था। यही कारण है कि वुमेन की एक बड़ी परसेंटेज जो कि जॉब करना चाहती है, उन्हें हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर एक डर बना रहता है कि अगर वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका जॉब रातों रात हाथ से निकल जाएगा। और इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इटालियन वुमेन में नेचुरली ये मां बनने की टेंडेंसी रिड्यूस होती चली गई। अब अगला कारण कि इटालियन वुमेन बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहती इज इटलीज वियर्ड गवर्नमेंटल पॉलिसीज। हमारे देश में एक मां का गर्भ भाड़े पर नहीं दिया जाता। यह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी का, जो उन्होंने मई 2023 में एक कॉन्फ्रेंस में दिया था। बात कुछ यह है कि प्रेजेंट इटालियन गवर्नमेंट का मानना है कि केवल हेट्रोसेक्सुअल पेयर्स यानी कि मेल फीमेल कपल्स को ही बच्चे पैदा करने का अधिकार होना चाहिए। ऑल्सो आमतौर पर आपको पता ही होगा, अगर किसी कपल को फिजिकल या मेडिकल रीजन से बच्चे नहीं हो सकते तो आईवीएफ और सरोगेसी
जैसे प्रोसीजर्स से बच्चा पैदा किया जा सकता है। लेकिन इटली में केवल आईवीएफ के थ्रू ही बच्चे पैदा करने की इजाजत है। आईवीएफ में बेसिकली डॉक्टर्स फीमेल से एग और मेल से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और फिर लेबोरेटरी में एग और स्पर्म को कंबाइन करने से एम्ब्रियो फॉर्म होता है और इस एम्ब्रियो को बाद में फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि फिर 9 महीने बाद एक बेबी में डेवलप हो जाता है। और चाइल्ड कंसीव करने का दूसरा मेथड है सरोगेसी, जो इटली में टोटली बैंड है। सरोगेसी में बेसिकली एक औरत मान लो अपने वूम्ब को रेंट पर देती है, जिसमें आईवीएफ की तरह ही एक कपल के स्पर्म और ओवम को फ्यूज करके एक एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है, जो फिर उस औरत के वूम्ब में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो औरत उस कपल के लिए बच्चा कैरी कर सकती है। हालांकि ये प्रैक्टिस अभी वाइडली ट्रेंड में नहीं है, लेकिन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के अनुसार 2012 में 25,000 बच्चों का जन्म इंडिया में सिर्फ सरोगेसी के थ्रू हुआ था। लेकिन इटली में कपल्स सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स नहीं बन सकते और अब तो इसी साल जुलाई में अब्रॉड सरोगेसी को भी इटली में लॉ बनाकर इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि इटालियन कपल्स जो विदेश जाकर सरोगेसी के थ्रू पेरेंट बन जाते हैं, उनके इस ऑप्शन पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। वेल, इटालियन गवर्नमेंट का ये मूव ऐसे हालातों में जब बर्थ रेट इतना डिक्लाइन पर है, आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या है। अब इतना कम नहीं था कि इसके अलावा इटली में सेम सेक्स कपल्स, होमोसेक्सुअल कपल्स को एडॉप्शन या आईवीएफ किसी भी मेथड से बच्चे रखने की परमिशन नहीं। जबकि इंडिया की बात करें तो लास्ट मंथ अक्टूबर में ही इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए स्पेशल कपल्स को भी चाइल्ड एडॉप्शन का राइट दे दिया है। लेकिन इटली, जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, वहां पर ऐसे राइट्स उनके सिटीजंस को नहीं है। अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, भले ही होमोसेक्सुअल कपल्स की संख्या इटली में कम हो, लेकिन फिर भी अगर 2,500 ऐसे कपल्स हो जिन्हें बच्चे रखने की परमिशन मिल जाए, तो डेफिनेटली न्यूबॉर्न्स की संख्या में कुछ नंबर्स तो ऐड होंगे ही। प्लस इससे एक सिंबॉलिक चेंज भी आएगा, मेंटालिटी चेंज आएगा, जो कि आने वाले जनरेशंस में भी कैरी होगा। नाउ मूविंग ऑन, पॉलिसी लेवल पर एक दूसरा मेजर फ्लॉ है इमिग्रेंट्स का बर्थ राइट डिनाई करना। कि आप जॉब के सिलसिले में काफी टाइम से इटली में हो, आपको इटली की रेजिडेंसी भी मिल चुकी है और आप वहां के टैक्स पेयर भी हो, लेकिन CNN के अनुसार इन सब के बावजूद इटली में आपके बच्चे को कोई बर्थ राइट नहीं है। जबकि ऐसे भी देश है, जैसे यूएसए को देख लो, यूएसए के तो एयर स्पेस में भी पैदा हुए बच्चे को भी यूएस सिटीजन ही कंसिडर किया जाता है, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो। सो एक यूएस जैसे डेवलप्ड देश में न्यूबॉर्न किड्स को नेशनैलिटी मिलने का प्रोसीजर इतना आसान है, तो इटली, जो कि एक मेजर बर्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, वो देश अपने इमिग्रेंट्स के बच्चों को बर्थ राइट देने के लिए रेडी क्यों नहीं है? वेल, अब बात करते हैं इटालियन सिटीजन्स की। इटालियन सिटीजन्स ही बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते? ओईसीडी का एक रिसर्च डेटा बताता है कि आज 18 से 34 साल की उम्र वाले 70% इटालियन यूथ अपने बूढ़े माँ बाप पर ही डिपेंडेंट है। अब ये इंडिया में तो काफी आम बात है कि बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये एक्चुअली काफी अनयूजुअल है, क्योंकि वहां पर तो बच्चे 18 से 19 साल में ही अलग रहने लगते हैं। लेकिन यूएन के एक रिसर्च के अनुसार इटली में 34 सालों तक बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इटली में जॉब्स ही नहीं है, और जो जॉब्स है भी उनकी भी सैलरियां सफिशिएंट नहीं है। CNN के रिपोर्ट के अनुसार इटली में एवरेज इनकम 2,475 यूरोज है और एक घर का रेंट 12.12 यूरोज पर मीटर्स है। अब अगर कोई मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर्स का भी घर लेना चाहेगा तो ये अमाउंट उसकी पूरी सैलरी का लिटरली आधा हो जाएगा, एंड माइंड यू, जस्ट ऑन रेंट। आज इटली में लगभग 56% यूथ जॉब होने के बावजूद भी काफी इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि यूएन के अनुसार 43% इटालियन यूथ नॉन परमानेंट जॉब्स में है, यानी कि वो सिर्फ टेम्पररीली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हायर हुए हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज नहीं है। एंड फाइनली इस पूरे इकोनॉमिक कंडीशन को फ्यूल करने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इटली का रिसेशन। आज के तारीख में इटली की हालत ऐसे हो गई है कि जिस देश में पिज्जा का जन्म हुआ, उस देश में डोमिनोज ने कस्टमर्स ना होने के कारण अपने सारे स्टोर्स बंद कर दिए। ये तो चलो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको, लेकिन पिछले 10 सालों में इटली में 3 रिसेशंस आ चुके हैं और इटली का डेट टू जीडीपी रेशियो 145% हो गया है। यानी कि बेसिकली इटली 1 रुपया कमा रहा है, लेकिन उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए 145 रुपीस कर्ज लेने पड़ रहे हैं। अब ऐसे कंडीशंस में जब देश का फ्यूचर ही श्योर ना हो, तो देशवासी खुद के फ्यूचर को लेकर श्योर कैसे रहेंगे? एंड नाउ फ्रेंड्स, फाइनली
मूविंग ऑन, इटली में बच्चे ना होने का चौथा मेजर रीजन है इटली की बूढ़ी होती पॉपुलेशन। आज इटालियन पॉपुलेशन में 24% वो लोग हैं जिनकी उम्र 65 इयर्स या फिर उससे ज्यादा है, जबकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि आयरलैंड में ये रेशियो सिर्फ 14% है और लग्जमबर्ग में भी केवल 15% है। इनफैक्ट पूरे ईयू में इटालियन पॉपुलेशन सबसे तेजी से बूढ़ी हो रही है और वहीं पर दूसरी तरफ इटली में 14 साल के उम्र के बच्चों की संख्या दूसरे ईयू कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे कम है। अब इसका इंपैक्ट यह है कि अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है लेकिन साथ में यंग पॉपुलेशन का नंबर ठीक ठाक हो तो दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकती है, पर इटली के केस में दोनों ही वर्स है। इसके साथ ही नेगेटिव रिप्लेसमेंट रेट इस कंडीशन को और सीवियर बना रही है। नेगेटिव रिप्लेसमेंट मतलब इटली में नंबर ऑफ डेथ्स नंबर ऑफ न्यूबॉर्न से ज्यादा है। आज के तारीख में जहां पर इटली में केवल 7 नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, वहीं पर 12 लोगों की डेथ हो रही है और इसी वजह से इटालियन पॉपुलेशन में तेजी से सीनियर सिटीजन्स का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। और इटालियन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इस स्टैट के अनुसार अगर इसी रेट से इटालियन पॉपुलेशन डिक्रीज होती रही तो 2050 तक उस देश में 20 लाख यूथ पॉपुलेशन की कमी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, इतना सब जानने के बाद आप लोग को इटली के क्राइसिस का अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इटली खुद के एग्जिस्टेंस को वैनिश होने से कैसे बचा सकता है। इसका जवाब है स्वीडन। स्वीडन के 1950 से अब तक के टोटल फर्टिलिटी रेट के डेटा को अगर देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि साल 2000 के बाद उनका टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हुआ है और प्रेजेंट में भी ये आंकड़ा भले ही बढ़ नहीं रहा हो लेकिन डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, जो कि आई पर्सनली थिंक इज अ स्वीट स्पॉट। बट वो कौन सी पॉलिसीज है जिसे स्वीडन ने अपनी घटती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया, क्योंकि एक पॉइंट में स्वीडन का भी यही हाल था। वेल, लेट मी रिवील। तो उनमें पहली पॉलिसी है चाइल्ड केयर। स्वीडन में चाइल्ड केयर पॉलिसीज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी कम फीस। दरअसल स्वीडन में पेरेंट्स को यह अधिकार है कि वो अपने 1 से 6 साल की उम्र के बच्चों को प्री स्कूल में रख सकते हैं और प्री स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाने का बर्डन पेरेंट्स ना फेस करे, इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्री स्कूल्स का फीस एकदम इक्वल होता है। साथ ही इन प्री स्कूल्स के फीस स्ट्रक्चर भी पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। स्वीडन में फर्स्ट बच्चे के लिए हाईएस्ट फीस देनी होती है, सेकंड और थर्ड के लिए और भी कम, और चौथे बच्चे के लिए तो ये बिल्कुल टोटली फ्री होता है। इसके अलावा वहां पर फीस में एक कैप भी है कि पेरेंट्स के ग्रॉस इनकम के 3% से ज्यादा फीस नहीं लिया जा सकता है। जस्ट इमेजिन। ऑल्सो स्वीडिश पॉलिसी पेरेंट्स के साथ साथ प्री स्कूल्स का भी ख्याल रखती है। प्री स्कूल्स को पर बच्चा 9,800 स्वीडिश क्रोनास पर मंथ की गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलती है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 75,000 रुपीस है। दूसरी पॉलिसी पेरेंटल लीव पॉलिसी। स्वीडन में 16 महीनों का पेड पेरेंटल लीव मैंडेटरी है। इनफैक्ट 1974 में स्वीडन दुनिया का वो पहला देश था जिसने पेरेंटल लीव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के बाद मदर फादर दोनों को ही इक्वल पेड लीव्स मिलने का कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंगली 480 डेज यानी कि 16 मंथ्स की ये लीव न्यू बॉर्न या फिर न्यू एडॉप्टेड चिल्ड्रन दोनों ही केसेस में मिलती है, मतलब कि जेंडर इक्वालिटी भी यहां पर साफ है और साथ ही खुद के चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड में भी इक्वालिटी। और इसीलिए आज के तारीख में स्वीडन में 30% फादर्स भी पेरेंटल लीव लेते हैं और सिंगल पेरेंट के केस में ऑब्वियसली उस एक पर्सन को 480 डेज की छुट्टी मिलती है। इन दो मेजर रीजंस की वजह से स्वीडन ने अपने डिक्लाइन होते हुए बर्थ रेट को ब्यूटीफुली कंट्रोल कर दिया। सो मेरे हिसाब से इटली को भी ऐसे ही कुछ चाइल्ड बर्थ फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाकर पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना होगा, वरना इन द कमिंग फ्यूचर इटली इज अप फॉर सम सीरियस क्राइसिस। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? क्या आपको इसके बारे में मालूम था कि इटली में इतना बड़ा टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में बताना और ये भी बताना कि क्या आपके पास इसका बेहतर सोल्यूशन है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नोइंग थिंग्स, डिड यू नो कि हाल ही में इंडिया का पुराना दोस्त मालदीव्स अचानक से इंडिया का दुश्मन बन चुका है। मालदीवियंस इंडिया के खिलाफ रास्ते पर आके बैन इंडियंस के नारे लगा रहे। अब अचानक से ये मालदीव्स का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और मालदीव्स और इंडिया का रिश्ता आगे कैसा रहेगा, इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक इट आउट। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही क्यूरियोसिटी इंक्रीजिंग वीडियोस आपको यहां पर देखने मिलेंगे। सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। जय हिंद।